हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पाठ 11 यानी कि कबीर के दोहे। ठीक ना। इससे पहले फ्रेंड्स हमने पाठ 10 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने 1 से 10 तक में कोई भी ऐसा चैप्टर हो जो कि फ्रेंड्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पाठ 11 कबीर के दोहे हल करेंगे। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार हम आपको पढ़ कर बताते हैं। ठीक ना। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर पढ़ कर आए होंगे। ठीक ना। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो चलिए यहाँ पर सुनते हैं। ठीक ना। कहेंगे यहाँ पर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े सौ बार, दुर्जन कुम्हार कै एक धक्का दरार। आगे पढ़ेंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोय। ये जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर दोहे हैं ये सभी कौन लिखे हैं? तो कबीर। अब इन दोहा का अर्थ क्या होता है ये सभी फ्रेंड्स आपको बताएंगे। ठीक ना। यहाँ पर वीडियो में बने रहें। यहाँ पर देखेंगे शब्दार्थ दिया गया कि बहुरी का मतलब होता है दोबारा, कुटुंब का मतलब होता है सगा संबंधी, यहाँ पर आखिर का मतलब होता है क्षर, मुआ का मतलब होता है मर गया। इस प्रकार से शब्दार्थ जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर को। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पर प्रश्न अभ्यास यानी प्रश्न उत्तर पर। ठीक ना। देखेंगे पाठ से, यानी कि इसमें बोला गया ना कि पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित कथनों में सही को सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो बोला गया है, प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। जो प्रेम की भाषा बोलता है वही पंडित होता है। हमें निंदा करने वाला दूर रखना चाहिए। ये तो फिर से बिल्कुल गलत है। ठीक है। निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए, गलत है। अगला है, कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, कोई भी बात हमें सोच समझ कर ही बोलनी चाहिए। अगला है, सज्जन व्यक्ति टूटता जुड़ता है जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है जुड़ता नहीं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो भी दुर्जन व्यक्ति है वो टूटता है लेकिन जुड़ता नहीं है। अगला दूसरा नंबर में बोला गया है, पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख लिए हैं। ठीक है। दूसरा के आंसर में लिखेंगे ना कि पाठ में जो दोहा मुझे सबसे अच्छा लगा हुआ है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसका मतलब है मुझे यह दोहा सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना समय की महत्ता को बताया जा रहा है कि आलस को त्याग कर हमें आज का काम ही आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। ये फ्रेंड्स बातें हमें बहुत अच्छी लगी है। तो पहला का आंसर हमारा ये हो चुका है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला यहाँ पर तीसरा नंबर में बोला गया है, या फिर से दूसरा कैंसर था। ठीक है। हमने अभी गलती से पहला बोल दिया था। तीसरा में है, कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन साधुजन और सोने की तुलना की गई है। तो चलिए फिर से देखेंगे तीसरा कैंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सौ बार, दुर्जन कुम्हार कै एक धक्का दरार। इसी के बारे में फिर से यहाँ पर तुलना किया गया था जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर पाठ से आगे पहला में है, कबीर के दोहे जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। पहले नंबर का आंसर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक ना। देखिए, तो यहाँ पर पहला का उत्तर में लिखेंगे ना कि कबीर अपने दोहे के माध्यम से जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दिया है। उन्होंने समय का सही उपयोग एवं महत्व, दूसरों से प्रेम की भाषा बोलना, यहाँ पर जाति नहीं ज्ञान को महत्व देना, दूसरे की बुराई को देखने से पहले अपनी बुराई को देखना और एक अच्छा एवं सज्जन व्यक्ति बनने पर बल दिया है। तो इस प्रकार से पहला नंबर का हमने आंसर बता दिया है। ठीक ना। चलिए दूसरा देखिए, कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर कल्पना कीजिए एवं लिखिए। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर को। यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर। ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में यहाँ पर लिखेंगे, कबीर दास एक महान कवि थे। वह समय की उपयोगिता को महत्व देते थे। वह निंदा करने वाले के प्रति भी उदार थे। वह जात पात नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म और ज्ञान को महत्व देते थे। उनका स्वभाव बहुत सरल था। वह अपनी सरलता, साधु स्वभाव एवं प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा का आंसर हो चुका है हमारा, ठीक ना। देखिए अगर आपको लगता है कि हम जल्दी जल्दी बताते हैं ना, तो वीडियो को पॉज कर करके यहाँ पर ना आप फिर बढ़िया से बनाइएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। जो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स वो कीजिए। आते हैं आगे तीसरा पर। ये फ्रेंड्स ये तीसरा रहा, क्योंकि ये तो हल करा दिए हैं। बोला गया है हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि काम को हमें कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा का उत्तर। लिखेंगे हमें अपने काम को कल पर इसलिए नहीं टालना चाहिए क्योंकि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा यह हम नहीं जानते। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति हो कि हमें दूसरा काम करना पड़ जाए, ठीक ना, तो हमारा टाला हुआ काम नहीं हो जाएगा, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए फिर हमें काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरा प्रश्न का भी आंसर बता दिए हैं, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर व्याकरण। तो चलिए अब हम यहाँ पर व्याकरण को हल करने वाले हैं। तो देखिएगा व्याकरण में बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। जैसे कि यहाँ पर परलय, तो परलय का मतलब क्या होता है, प्रलय, प्रवाची लिख रही है। बहुरी का मतलब होता है दोबारा। नियर का मतलब होता है निकट। आखर का मतलब होता है अक्षर। ये सभी फ्रेंड्स शब्दार्थ है ना, उसमें यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक ना। अगर आप वो वाला पढ़ लीजिएगा तो आप खुद से भर लीजिएगा। चलिए दूसरा में आते हैं। बोला गया है कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए जिसमें जन लगा हो। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर है दुर्जन, जनतंत्र, दो को बताया गया है। तो देखिए जन है ना, इसमें सज्जन, इसमें जन लगा हुआ। साधु जन, जन लगा है ना। जनता, जन लगा है ना। जनसभा, जन लगा है ना, ठीक है। चलिए अगला है दोहे। यहाँ पर दोहे की दी गई पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलकर यहाँ पर लिखना है। जैसे उदाहरण में है जाति न पूछो साधु की, तो साधु की जाति न पूछो, है ना, यहाँ पर बदल कर लिखा हुआ जाति न पूछो साधु की। इसी को यहाँ पर हमने उलट करके क्या लिख दिया है कि साधु की जाति न पूछो। नहीं समझ रहे तो फिर से पढ़िए। दोहे, यहाँ पर दोहे की दी गई पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलना है। जाति न पूछो साधु की, यहाँ पर हम निकालें साधु की जाति न पूछो, ठीक है। जैसे यहाँ पर है मोल करो तलवार का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तलवार का यहाँ पर से उठाएंगे। तलवार का क्या है, मोल करो। बुरा जो देखन मैं चला, यहाँ पर लिखेंगे मैं जो बुरा देखन चला। समझ पा रहे हैं ना, मतलब इसी बात को यहाँ पर घुमा करके लिखा गया, जो कि यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर गतिविधि। गतिविधि में पहला है ना, कबीर की भांति अन्य कवियों ने भी उपदेशात्मक दोहे लिखे हैं। उनके कुछ दोहे को साफ साफ बड़े अक्षर में लिख करके अपनी कक्षा के दीवार पर चिपकाना है। तो फ्रेंड्स ये आपको अपनी कक्षा के दीवार पर चिपकाना है, तो ठीक है, ये आप खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। दूसरा है कबीर एक समाज सुधारक थे। इस विषय पर अपने शिक्षक, अभिवादक एवं सहपाठियों से चर्चा करें। चर्चा करना फिर बिल्कुल आप चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पाठ 11 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि पाठ 11 फ्रेंड्स आपका सभी प्रश्न यहाँ पर बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो फ्रेंड्स अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर कुछ कहना फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।